पार्टी के बाहर का मामला तो है नहीं कि हम प्रेस में बताएं आपको कि क्यों हमने दिया, रिजाइन किए, क्यों किया। जब से मैं कांग्रेस का काज करता रहा हूँ, टिकट तो मुझे 2010 में मिला, 85 से मैं कांग्रेस का काम कर रहा हूँ, कोई न कोई अध्यक्ष रहा, सभी अध्यक्षों के साथ मैं रहा हूँ और सबों को समर्थन दिया है, अभी भी दूंगा, आगे भी दूंगा। पार्टी को कमज़ोर करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं इस बात को अपने प्रदेश अध्यक्ष को बता, हारने वाली सीट है, अभी आपको लग रहा है कि अभी कमज़ोर है पार्टी तो आप नहीं लड़ेंगे। मैंने पार्टी का आदेश माना, मैं चुनाव लड़ा, जबकि मेरे पिताजी आईसीयू में थे उस समय। अच्छा। हाँ, मेरे पिताजी आईसीयू में थे और घर में मैं परेशान था, हर दिन हमको पैसे लग रहे थे। जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतियोग न्यूज। देखिए, बिहार में प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के नए बने हैं और उसके बाद से प्रभारी भी जो नए हैं, लगातार नए नए निर्णय ले रहे हैं, जिससे कुछ कार्यकर्ता खुश हैं तो कुछ नाराज़ हैं। नाराज़ कार्यकर्ता जो हैं वह अपनी नाराज़गी भी पार्टी के फॉर्म पर जाहिर भी कर रहे हैं। अब वह नाराज़गी जो है वह मीडिया में भी आ गई है और सामने निकल करके आ गया है। नए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, जो औरंगाबाद ज़िले के ही कुटुंबा विधानसभा के विधायक हैं और ओबरा के रहने वाले हैं। जब से वे प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से यह बताया जा रहा है, एक चर्चा है मार्केट में कि उनसे जो कार्यकर्ता हैं, ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, वह काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं। उन्हीं नाराज़गी में से एक औरंगाबाद के ज़िला अध्यक्ष की नाम भी सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि बीते 2 अप्रैल को उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जो है वह सौंप दिया है। इस्तीफ़ा सौंपने के बाद मामला जब मीडिया में आया तो हमने भी चाहा कि इनसे मिल करके और बातचीत करें। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं औरंगाबाद के कांग्रेस के निवर्तमान जिला अध्यक्ष, क्योंकि अब इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, तो निवर्तमान जिला अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह। राकेश कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह, इनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या कुछ वजह रही कि इन्होंने अपना इस्तीफ़ा जो है वह बिहार के जो प्रदेश के प्रभारी हैं उन्हें सौंपना पड़ा। सर, सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। क्या कुछ वजह रही कि आपने इतना दिन, काफ़ी कहा जाता है कि पूर्व मुख्यमंत्री जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह, निखिल बाबू, छोटे साहब श्यामा सिंह से काफ़ी करीबी रहे हैं आप। अभी वर्तमान में भी निखिल बाबू के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। पार्टी के जिला अध्यक्ष थे। जिला अध्यक्ष जो होता है वो एक बड़ा पद होता है ज़िले में, और बड़े ही शालीनता से, बड़े ही तरीके से आप ज़िले को चला रहे थे। आखिर क्या वजह रही कि आपको इस्तीफ़ा देना पड़ा? देखिए, आपने बात सही कहा। मैं 85 से कांग्रेस में हूँ और 85 से कांग्रेस में हूँ और NSY, यूथ कांग्रेस बहुत सारे पदों पर रहा। जो नाम आपने लिए ज़िले में, अरे ये गांधीवाद का ज़िला है, गांधी जी के साथ अनुग्रह बाबू ने काम किया था, हम लोग सुने हैं, लेकिन सत्येंद्र बाबू के साथ तो हम काम किए हैं और उनके चहेते भी थे। निखिल बाबू, श्यामा जी, सब हमारे नेता रहे हैं यहाँ से। तो ऐसा नहीं है कि हम सत्येंद्र बाबू और छोटे साहब, ये निखिल कुमार जी और श्यामा जी के साथ, ये एक भ्रांति फैलाई गई है कि हम एक परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। नहीं, अभी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भली भांति जानते हैं कि वो जब छोटे थे, तो मैं जब यंग था और राजनीति में था, तो हम आदरणीय दिलकेसर राम जी के साथ, जो उनके पिता रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पर, हम उनके भी चहेते रहे। उस समय ब्रिजमोहन बाबू थे, हम उनके भी चहेते रहे। कोई ऐसा लीडर नहीं है जो इस ज़िले में हो जिसके कि हम चहेते नहीं रहे हैं। हम पर ये कहा जाता है तो भाई पार्टी ने तय किया कि निखिल बाबू लड़ेंगे, या पार्टी ने तय किया, हमारी पार्टी ने, कि सत्येंद्र बाबू लड़ेंगे, छोटे साहब जी का लड़ेंगे, तो हम जो लड़े उनके साथ रहे। आज भी वही स्थिति है। आज भी हमने स्वागत किया है राजेश राम जी का, खूब ताकत से स्वागत किया 12 तारीख को। तो ऐसी बात नहीं है,
हम नाराज भी नहीं हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे नागवार गुजरी तो हमने, चूँकि ये प्रेस में हम बोलने की बातें नहीं हैं, ये जो भी बातें हैं वो हमने पार्टी में अपने नेताओं को लिखित दे दिया है, बता भी दिया है, और वो बुला के हमको पूछेंगे। मुझे विश्वास है कि हमसे पूछेंगे। उस दिन तो बहुत लंबी बैठक चली थी और बैठक वो चली करीब 8 बजे रात तक चली है, तो उस दिन समय नहीं रहा होगा और इधर व्यस्तता और रही होगी। लेकिन पार्टी हमको निश्चित रूप से बुलाएगी, और बुलाएगी तो हम पार्टी में बताएंगे। ये पार्टी के बाहर का मामला तो है नहीं कि हम प्रेस में बताएं आपको कि क्यों हमने दिया, रिजाइन किए, क्यों किया। वो हमने उनको कारण बता दिया है। नए प्रदेश अध्यक्ष के नियुक्ति के बाद कहा जा रहा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रही है। मैं तो भाई औरंगाबाद ज़िले तक सीमित हूँ, और औरंगाबाद ज़िले में अभी तक कोई गड़बड़ी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो अब मैंने इस विषय पर आऊँगा, कार्यकारी के विषय पर आऊँगा। सब ठीक है, ज़िले में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। किसी कार्यकर्ता से जाके आप मिल लीजिए, पार्टी बिल्कुल एक है। पार्टी एक है। तो फिर कौन सी वजह रही कि आपने इस्तीफा दे दिया? मैंने कहा कि वजह मैं पार्टी में बताऊंगा। पार्टी को कमज़ोर करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं इस बात को अपने प्रदेश अध्यक्ष को बता दिया हूँ लिखित रूप से। अपने अल्लाहवारू जी हमारे हैं, उनको भी लिखित रूप से दे दिया है, देवेंद्र यादव जी को दे दिया है। तो वो कारण मैंने उनको बता दिया है। लेकिन हमारी कोई ऐसी नाराज़गी नहीं है कि हम पार्टी का खिलाफ कर रहे हों या हम पार्टी को किसी तरह का। जब से मैं आया हूँ, जब से मैं कांग्रेस का काज करता रहा हूँ, टिकट तो मुझे 2010 में मिला, 85 से मैं कांग्रेस का काम कर रहा हूँ, कोई न कोई अध्यक्ष रहा, सभी अध्यक्षों के साथ मैं रहा हूँ और सबों को समर्थन दिया है, अभी भी दूंगा, आगे भी दूंगा। इस विषय पर निखिल बाबू से बात हुई कि नहीं? बिल्कुल नहीं हो पाई। निखिल बाबू दिल्ली थे और मैं उनसे बात नहीं किया। ये गलती है मेरी, मुझे बात करना चाहिए था। लेकिन जो उनकी विचारधारा है उसको मैं इतने दिनों से रहता हूँ, अपने नेता को जानता हूँ। जैसे ही मैं उनको कहता कि मैं इस्तीफ़ा देने जा रहा हूँ, वो कहते कि ऐसा मत करो, और वो हमको उनका उल्लंघन करने में फिर हमको दिक्कत हो जाती। इसलिए मैं नहीं उनसे बात कर पाया। 2010 में आपने चुनाव भी लड़ा है औरंगाबाद सदर विधानसभा से ही, उसके बाद कई बड़े पद पर भी रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई तो मजबूरी रही होगी इस्तीफा देने को लेकर। मैंने बार बार कहा है आपको, इस बिंदु को छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये हम अपने उनको बता चुके हैं। और बड़े पद क्या होते हैं पार्टी में, हम कोई भी तरह की बातें हुई, किसी भी तरह की बातें हुई, जैसे 10 में हमको चुनाव में टिकट दिया गया, पार्टी गठबंधन में नहीं थी, अकेले लड़ रही थी। लोगों ने कहा, हम कहे कि हमको लगा कि मैं हार जाऊंगा चुनाव, लेकिन पार्टी ने बुला के हमको कहा कि जब आप कुर्बानी नहीं देंगे, आप हारने के डर से चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो कहाँ से हम लाएंगे कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ेगा? कल के दिन जब जीतने वाली सीट होगी तब आप मांगेंगे, और हारने वाली सीट है, अभी आपको लग रहा है कि अभी कमज़ोर है पार्टी, तो आप नहीं लड़ेंगे। मैंने पार्टी का आदेश माना, मैं चुनाव लड़ा, जबकि मेरे पिताजी आईसीयू में थे उस समय। अच्छा। हाँ, मेरे पिताजी आईसीयू में थे और घर में मैं परेशान था, हर दिन हमको पैसे लग रहे थे। तो मेरे घर के लोगों ने कहा कि इतने दिनों से आपने अपना व्यापार छोड़ा, अपनी व्यापार को बंद कर दिया, वो भी नुकसान हम लोग झेल रहे हैं, और आज चुनाव लड़ने की बारी आई है तो आप भाग रहे हैं। आपको हारने के लिए लड़ना हो या जिसके लिए लड़ना हो, पार्टी का आदेश आपको मानना होगा। और पिताजी को हम लोग देखने के लिए हम सब लोग हैं। हम कहें कि यदि कहीं उनका आईसीयू में देहांत हो गया तो लोग कहेंगे कि ये चुनाव लड़ रहा है और पिताजी इसके ये है, तो ये बड़ा सामाजिक रूप से गलत जाएगा मैसेज। कहा कि वो हम लोग झेलेंगे, आप जाइए चुनाव लड़िए। और मैं आया, चुनाव लड़ा, हार गया। पिताजी मेरे ठीक हो गए थे, लेकिन हारने के बाद उनको जब बताया गया कि हार गए हैं तो उनको शायद झटका लगा। 15 दिन के बाद वो चल बसे। कांग्रेस में जो नया बदलाव जो हुआ है, बाज़ार में चर्चा है कि यह जो बदलाव हुआ है वह उचित नहीं है, इस तरह की चर्चा जो है वो मार्केट में है। तो मार्केट के लोग या बाज़ार के लोग तो गॉसिप करेंगे ही, और कार्यकारी अध्यक्ष पर बातें हो रही हैं कि क्या ये कार्यकारी अध्यक्ष का
बनना सही है कि नहीं है, इस पर चर्चाएं हो रही हैं। कौन बना है उस पर चर्चाएं हो रही हैं, दूसरी पार्टियों में हो रही हैं। लेकिन ये पार्टी की नीति है। पार्टी ने यदि तय कर लिया कि हम कार्यकारी देंगे तो हम लोग को मानना चाहिए, हम मानेंगे, हम उनको मानेंगे कार्यकारी, और मैं बचे हुए कार्यकारी अध्यक्ष को समर्थन दूंगा। कांग्रेस में नए प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वह अगड़ी पिछड़ी कर रहे हैं, ऐसा भी चर्चा है। नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं वो कोई भी निर्णय अकेले नहीं ले सकते। उसके लिए कांग्रेस में प्रावधान है, महासचिव होते हैं, प्रभारी महासचिव हैं अल्लावरू जी, 3 सह सचिव आए हैं जो हमारे इलाके के देवेंद्र यादव जी हैं। तो ये कहना कि प्रदेश अध्यक्ष जी अगड़ी पिछड़ी कर रहे हैं, ये उचित नहीं हमको जान पड़ता है। ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष जी भी एक कार्यकर्ता रहे हैं, 2 बार जीते हैं, इनके खानदानी कांग्रेसी रहे हैं, इन्होंने साबित किया है कि हम कांग्रेसी हैं। जब कई लोगों ने पार्टी तोड़ने का निर्णय लिया था और उन्होंने साइन कर दिया था, उसमें भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था कि नहीं, मैं किसी कीमत पर दूसरी पार्टी में नहीं जाऊंगा। तो इनके इस पे सवाल नहीं उठाया जा सकता है। ये सब जग जाहिर है कि ये कांग्रेसी परिवार के हैं, कार्यकर्ता रहे हैं और एक अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं। वर्तमान में कार्यशैली इनकी कैसी है? वर्तमान कार्यशैली का तो जनता निर्णय लेगी जब चुनाव आएगा तब, और बाकी प्रदेश के लोग उनके साथ हैं और सामूहिक काम कर रहे हैं। तो अभी तो शुरू ही किए हैं, तो अभी आप क्या कह सकते हैं कि अच्छा है कि नहीं है कि क्या है। अभी तो जस्ट उन्होंने शुरू किया है और एक ही स्वागत का इनका दौरा हुआ है और अभी वो जिले जिले घूमेंगे। तो अभी तो बहुत कहना कुछ ठीक नहीं होगा, मौका मिलना चाहिए। चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में एक जिला अध्यक्ष को इस्तीफा देना, उस जिला अध्यक्ष को इस्तीफा देना जहां से प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, उस जिले में 2 कांग्रेस के विधायक हैं, एक कांग्रेस विधायक खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो ये संदेश जो है वो आपके विपक्षियों में अच्छा जाएगा या गलत जाएगा, इसकी परवाह किए बिना आपने इस्तीफा दे दिया। आखिर यह सवाल तो बनता है कि चुनाव का समय है और आपने इस्तीफा दे दिया, तो कितना नुकसान पार्टी को? पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा, पार्टी को नुकसान हम लोग होने नहीं देंगे। और इस्तीफा देने का क्या पोजीशन है ये हम पार्टी फोरम में पहले भी कहा, अभी भी कह रहे हैं। लेकिन क्या है कि अभी जो कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, अभी आप सुनिएगा, अभी और भी 1-2 कांग्रेस जिस तरफ चल पड़ी है और जितने कार्यक्रम लेके चली है उसको तो करना ही होगा लोगों को। यदि नहीं करेंगे तो कुछ और प्रदेश अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष बदले जाएंगे। कांग्रेस ने इसमें मजबूती से निर्णय लिया है और अभी जो नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं तो उस समय कई जिलाध्यक्ष भी बदले गए। आगे भी हमको लगता है कि 1-2 बदले जाएंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं हम तो जानते नहीं हैं लेकिन ऐसा उम्मीद करते हैं। तो पार्टी में अध्यक्ष बदलना ये एक प्रक्रिया है और इस्तीफा जो देना है तो वो सही समय पर इस्तीफा देना उचित है। मैंने पार्टी का इसमें भी ख्याल रखा है कि अभी बहुत सारे प्रदेश अध्यक्ष बदल रहे हैं। यदि मैं आखिरी मोमेंट में देता इस्तीफा तो पार्टी को नुकसान होता, ये जरूर है। लेकिन अभी क्या है कि जब भी पार्टी ने अभी शुरुआत ही किया है, अपने नए सिरे से ताकत झोंका है अपना, और इस वक्त हमने मौका दिया है, हमने पूरी तरह से मौका दिया है पार्टी को कि पार्टी एक अच्छा अध्यक्ष चुन करके बनाए और उनको अभी मौका मिलेगा 5-6 महीना काम करने का और हम लोग उसका समर्थन करेंगे। मैं भी उसमें रहूँगा, समर्थन करेंगे और उनको कोई नुकसान नहीं होने देंगे। नुकसान कैसे होगा? इस्तीफे के पीछे की कारण मार्केट में बताई जा रही है कि राकेश सिंह उर्फ पप्पू सिंह को ग्रीन सिग्नल मिल गया है चुनाव लड़ने को लेकर के। ये चर्चा मार्केट में है, इसमें कितनी सच्चाई है ये हमको नहीं पता है। और चर्चाएं तो बहुत तरह से होती हैं। 2 सीट है, दोनों विधायक 2-2 बार के जीते हुए हैं, 4 सीट गठबंधन का है। ये बिल्कुल अभी तक के काम का कार्यकलापों से स्पष्ट हो रहा है कि पार्टी एकजुट है, गठबंधन इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। और हमारे कार्यकाल में तो चुनाव नहीं हुए हैं, लोकसभा हुआ है, तो लोकसभा में हमारी पार्टी के साथ अन्याय हुआ, उसके बावजूद भी हम लोगों ने बगैर आरजेडी ने गठबंधन से बात किए हुए अपना सिंबल बांट दिया। तो उसके बावजूद भी हम लोगों ने
ये जो वर्तमान सांसद हैं, उस समय चर्चा थी कि आप लोगों ने काफ़ी सराहनीय प्रयास किया था और उनको चुनाव जिताया भी आपने। हमने बहुत कोशिश किया, बल्कि उनके तरफ से कमी रही, आरजेडी वालों के तरफ से। हमने ज्वाइंट बैठक किया, हमने प्रखंड अध्यक्षों की बैठक साथ में की, सभी की सूची उनको बांटी। आरजेडी ने किसी को कांटेक्ट नहीं किया, यहाँ तक कि मेरे चुनाव जीत गए भले वो, लेकिन वो हमारी गाड़ी का परमिट तक नहीं बना। तो हमने जैसे तैसे करके किसी तरह हम लोगों ने प्रचार किया और ये सब किया, और दिल पर पत्थर रख के किया कि हमारा सीट चला गया था और आपने ले लिया था। लेकिन फिर भी अब नियम है, गठबंधन है, कड़े फैसले दूसरे लेते हैं तो लेना। अब वो तो हमारा गठबंधन रखना और तोड़ना ये तो किसी भी पार्टी के आला नेतृत्व का काम है। हम तो छोटे कार्यकर्ता है, हमको तो गलत निर्णय हो सही निर्णय हो, यदि हम कार्यकर्ता है तो हमको मानना होगा। भले हम बाद में बोलेंगे, पार्टी फोरम पे बोलेंगे, लेकिन अभी तो मानना होगा। तो चुनाव के बाद आपने इसकी शिकायत पार्टी फोरम पर किया कि नहीं कि चुनाव में हम लोगों को अनदेखा किया गया, उसके बावजूद भी हम लोगों ने मेहनत करके उन्हें चुनाव जिताया? अरे पार्टी फोरम में अभी क्या, 2019 की सीट जब हम पार्टी को मिली थी तो मीडिया से लेके सब जगह, सारी जगह ये बातें हुई थी और हंगामा मच गया था, कार्यकर्ताओं का हुजूम हो गया था, सदाकत आश्रम में तोड़ फोड़ आगजनी होने लगी। निखिल बाबू ने उसको रोका कि भाई अपने कार्यकर्ताओं को सामने आके रोका। शक्ति सिंह गोयल जी को घेराव हुआ, नेशनल न्यूज बना, पूरे बिहार में आग लग गया था। और ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनोज झा और हमारे ये मदन मोहन झा जी जो हमारे तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे वो बैठे हुए थे, और उस समय एक बात वायरल हो गई, लीक हो गया बात कि वो राज्यसभा जो है वो तय हुआ था कि निखिल बाबू को ही देंगे, जो बाद में राजद ने दे दिया अपने अमरिंदर धारी सिंह को। कभी निखिल बाबू ने कुछ नहीं कहा, नाराजगी तो हुई थी पार्टी फोरम में, क्या वो तो जग जाहिर था। और हम कैसे नहीं अपना विरोध दर्ज करेंगे? हम विरोध हम भी दर्ज किए, हम भी कायदे से दर्ज किए। निखिल बाबू ने भी जरूर कहा होगा बड़े नेताओं को, तो निखिल बाबू बड़े नेता हैं, उनको बड़े लोगों से बात होती है। छोटे जगह पर हम लोगों को जहाँ तक मेरी पहुँच थी वहाँ तक हमने जरूर कहा था। आगे इस्तीफे के बाद क्या रुख रहेगा आपका? पार्टी का समर्थन करेंगे, हाँ बिल्कुल करेंगे। और कोई इरादा नहीं है, जब निखिल बाबू के रहते जब इतना बढ़िया लीडर हमको मिला हुआ है जिले में, दूसरी पार्टी में जाने का कहाँ सवाल है। और हम लोग गांधीवाद की धारा पर काम किए हैं। विचार, राहुल जी का कहना है कि विचारधाराओं की राजनीति होनी चाहिए। तो जो विचारधारा राहुल जी की है, उस विचारधारा पर हम 85 से जब चल रहे हैं, तो अब क्यों हम बदलेंगे? अब तो बहुत समय निकल गया, जो मिलना था वो मिला, नहीं मिलना था नहीं मिला, उससे कोई एतराज़ नहीं है हमको। और हमको कहीं मलाल नहीं है कि हमने विचारधारा गलत पकड़ी है। आज भी हम उसी विचारधारा पर कायम हैं और वो गांधी की विचारधारा है। तो देखिए, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए इस्तीफा दे चुके कांग्रेस के निवर्तमान जिला अध्यक्ष राकेश सिंह उर्फ पप्पू सिंह। इनके बारे में बता दें, इन्होंने बताया साफ तौर पर कि हमने बीते लोकसभा चुनाव में हमारे जो नेता थे, इनके जो नेता थे निखिल कुमार सिंह, मजे हुए नेता हैं, उनका टिकट काट लिया गया। उसके बावजूद भी इन लोगों ने भरपूर समर्थन दिया, भरपूर प्रयास किया और इनकी गाड़ी की परमिट तक नहीं बनाया। राजद के जो प्रत्याशी थे, वर्तमान में अभी सांसद हैं, उसके बावजूद भी इन लोगों ने सराहनीय प्रयास किया और चुनाव जो है वह लोकसभा में जीत गए। लेकिन उसके बाद इनकी क्या अंदरूनी बात रही, इन्होंने कैमरे पर आकर के नहीं बताया। इनको जो कहना था पार्टी के फॉर्म पर इन्होंने कह दिया है। आगे क्या इनकी रणनीति होती है वह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खबर को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैमरा पर्सन धीरज के साथ चितरंजन कुमार, सीत योग न्यूज, औरंगाबाद।